पाकिस्तान रेलवे की लाहौर से कराची बिजनेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेलवे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। बिजनेस ट्रेन में आलमी मयार की स्टिंग्स, चिकन और डाइनिंग एरियाज की सहूलत होंगी। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब हुकूमत लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं। अशराफिया नहीं, आम आदमी को बेहतर सफरी सहूलतें दे रही हैं। मुद्दतों बाद लाहौर रेलवे स्टेशन आने का मौका मिला। रेलवे स्टेशन आकर खुशी हुई, एक खुशगवार तब्दीली देखने को मिली। टिकट का पुराना निज़ाम ख़त्म करके जदीद सिस्टम लाया गया। रेलवे में मुस्बित तब्दीली दिल को भाती है। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक को भी खदमात पर क्रेडिट दिया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन अरकान की ऐवान में नारेबाजी करते हुए एंट्री। अपोजिशन का हुकूमती रुकन हसन रियाज को मुअत्तल करने का मुतालिबा। रूलिंग की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का जवाब। शुगर बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, मार्केट से चीनी गायब। मिल्स मालिकान और डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुलाकातें बेनतीजा, चीनी बहरान पर काबू न पाया जा सका। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बाद मोहल्लों की दुकानों से भी चीनी गायब। कहीं भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। थोक फरमोश मिल्स मालिकान, जबकि दुकानदार होलसेल्स को जिम्मेदार करार देने लगे। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी रेट आया तो चीनी गायब हो गई। हुकूमत मिल्स मालिकान को कंट्रोल करे तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। चीनी के अदम दस्तयाबी पर शहरी बरहम कहते हैं, हुकूमती रेट कहाँ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी मतवक्के। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फ़ी लीटर कमी हो सकती है। हतमी ऐलान वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नंबर्स के हवाले से बड़ा फैसला। अब गाड़ी को नंबर जारी नहीं होगा, बल्कि मालिक के नाम पर नंबर जारी होंगे। पंजाब में जितनी गाड़ियां या मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होंगी, मालिकान के नाम पर रजिस्टर्ड होंगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गाड़ी ट्रांसफ़र करने की सूरत में नंबर प्लेट उतार कर पुराना मालिक अपने पास रखेगा। खरीदार को नया नंबर अलॉट होगा या पहले से मौजूद खरीदार के पास नंबर प्लेट अवेसा कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर जिला में अमराज़े दिल के इलाज का वादा पूरा। सूबा में जिला की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़। अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब का क़याम। लैब के लिए बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत तलब। मरियम नवाज बोली, अजला में कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलतें घर की दहलीज पर मैसर होंगी। मवेशी पाल हजरात के लिए खुशखबरी, जानवरों से हासिल होने वाली आमदन पर टैक्स खत्म। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 ऐवान से कसरत राय से मंजूर। बिल गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली इजलास में मंजूर हुआ। लाइफ स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ ऐवान से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरमीम की जाएगी। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब में कारोबार के लिए बेहतरीन माहौल की फराहमी के लिए हुकूमत का इकदाम। पंजाब में सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी कायम। चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सरकारी और निजी शोबे के दरमियान रवाबित को फ़रोग देने के लिए काम करेगी। मुंतहा अशरफ की सरबराही में कमेटी बिजनेस रिफॉर्म्स, पॉलिसी तजवीज़ और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। वज़ीर आला
की खसूसी हिदायत पर अंदरून लाहौर के इलाकों की सुनी गई। LDA टीपा ने रेलवे स्टेशन मिस्री शाह से मुल्का इलाकों में इब्तदाई वर्किंग का आगाज कर दिया। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास नेस्पाक टीम ने रेलवे स्टेशन से मुल्का 3 किलोमीटर के रेडियस पर इब्तदाई वर्किंग की रिपोर्ट पेश की। ताहिर फारूक बोले, इन इलाकों में वॉकिंग स्ट्रीट, फुटपाथ, एस्फॉल्ट, टफ टाइल समेत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। टोलेंटन मार्केट में ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा का मंसूबा टीपा को जिम्मेदारी सौंप दी गई। टोलेंटन मार्केट में ग्राउंड प्लस 2 बेसमेंट पर मुश्तमिल पार्किंग प्लाजा तामीर होगा। मुजवज़ा पार्किंग प्लाजे में 108 कारों और 440 मोटरसाइकिलों की गुंजाइश होगी। 78 करोड़ 16 लाख की लागत से बनने वाले पार्किंग प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम, CCTV कैमरे और लिफ्ट की सहूलत शामिल होगी। टोलेंटन मार्केट ज़ेरे ज़मीन पार्किंग मंसूबा 8 माह में मुकम्मल करने का हदफ। पंजाब असम्बली में कल होने वाली हंगामा अराई पर डिप्टी अपोजिशन लीडर का कायम मकाम स्पीकर को खत। मोइन कुरैशी का हुकूमती MPA हसन रियाज और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की मुअत्तली का मुतालिबा। गुज़िश्ता रोज़ पर प्रेस हॉल में अपोजिशन MPAs पर किराए के बदमाशों पर हमला करवाया गया। बतौर डिप्टी अपोजिशन लीडर मुतालिबा करता हूँ कि हसन रियाज को उस अमल पर मुअत्तल किया जाए और मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी गैर मुतल्लिका बंदे दाखिल होने पर मुअत्तल किया जाए। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोले, हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बाहमी इत्तफाक से ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का फैसला किया था। स्पीकर की रोलिंग के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। असम्बली 12 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है। गैर महज़ब रवैये नाकाबिले कबूल हैं। धमकी अमेज रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दिया है। नए अपोजिशन लीडर का फैसला। मलिक अहमद खान बचर के अदालत जाने से मशरूत। पंजाब के अगले अपोजिशन लीडर का ताहाल फैसला ना हो सका। फैसले होने तक डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक ताहाल पार्टी नए अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर भी ना शुरू कर सकी। पार्टी मलिक अहमद बचर को अदालत से रिलीफ मिले की मुंतज़िर। अदालत से रिलीफ न मिलने की सूरत में नए अपोजिशन लीडर बारे सोचा जाएगा। पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में अवाम की पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से वजीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन और जयाले मुतहरिक और मजबूत हो जाएं। पंजाब में पीपल्स पार्टी को पूरी तरह मुतहरिक कर रहा हूँ। सदर की तब्दीली की झूठी अफवाह है फैलाने वाले सुन लें कि मुल्क में जमहूरियत आसिफ जरदारी की बदौलत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की समाजी खिदमत करने वाले वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जमात इस्लामी का हक दो बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च। हुकूमत के जमात इस्लामी के कायदीन से मुज़ाकरात जारी। हुकूमती कमेटी में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर सलमान रफीक और वजीर कानून मलिक सुहेब अहमद शामिल। जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बलोच अमीरुल अजीम कमेटी का हिस्सा हैं। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी से दूर जा रहा है। फूड सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की मईशत और दिफा की जामन है। 6 माह में मुल्की एक्सपोर्ट में कमी हुई है। काश्तकारों को बिजली और डीजल महंगा मिल रहा है। मसाइल हम रोज बताते हैं लेकिन उनका हल नहीं लाया जा रहा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ऐसे इंसान को ज़राअत पर लगाया जाता है जिसे कुछ इल्म नहीं। किसान कार्ड या दीगर मराद कोई हल नहीं। काश्तकारों को उसके इजनास का सही रेट मिलना चाहिए। रमजान पैकेज 2023 में आटे की मिलों को जायद गंदुम देने से 1.27 अरब रुपए का नुकसान। रमजान पैकेज में 11,665 मेट्रिक टन गंदुम जायद जारी की गई। 21 ज़िलाई
फूड कंट्रोलर्स ने बगैर इजाज़त गंदम तकसीम की। फूड डिपार्टमेंट ने 6,43,343 मैट्रिक टन गंदम रमज़ान में तकसीम की। DFCs ने इजाज़तनामे के बगैर कोटा जारी किया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक SOPs की खिलाफवर्जी से माली नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। चीनी के मुकर्रा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज मुनाफाखोरी पर 1208 अफराद को जुर्माने, 134 अफराद गिरफ्तार। 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर डिवीजन में 66 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। 9 अफराद को गिरफ्तार करके 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। अगीगा का 7 अगस्त से पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। तमाम इस्लामी DC ऑफिस या प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे होंगे। 7 अगस्त को पहला मरकजी जलसा बहावलपुर में होगा। 18 सितंबर को लाहौर में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा और धरना होगा। अगीगा के मुताबिक मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। CCPA ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त माली साल 2024 और 25 की चौथी सेमाही की मद में दायर की गई। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से ज़ायद रिलीफ मिलेगा। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोस पर भी होगा। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी जेलहम कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ जेलहम बनाने का फैसला। हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मरासला लिख दिया। जेलहम कैंपस को खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी बनाने के लिए PC1 तलब। यूनिवर्सिटी ऑफ जेलहम को पंजाब हुकूमत की फंडिंग से बनाया जाएगा। मंसूबे को माली साल के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री में अहम पेशरफ। महकमा हायर एजुकेशन ने नई पॉलिसी के तहत चेयरमैन और अफसरान की तकर्री के लिए रूल्स बना लिए। रूल्स मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिए गए। बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा प्राइवेट अफराद भी अप्लाई कर सकेंगे। लाहौर समेत पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन नहीं है। गुज़िश्ता 2 सालों से RC चार्ज पर काम चलाया जा रहा है। अगले माह नए रूल्स के तहत इश्तिहार दिया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में साथियों की फायरिंग से मुल्जिमान की हलाकतों का सिलसिला जारी। CCD के चोंग और निश्तर के इलाकों में मुबैना मुकाबले। 2 मुल्जिमान हलाक। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम अदनान चोंग में साथियों की फायरिंग की जद में आकर मारा गया। निश्तर के इलाके में गुलजेब नामी मुल्जिम साथियों की गोलियों का निशाना बना। मारे गए मुल्जिमान डकैती, अगवा बराए तवान, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दर्जनों वारदातों में मुलविस थे। मुबैना मुकाबलों में अहलकार और सरकारी गाड़ियाँ महफूज रहीं। लाहौर की जेल से लापता होने वाले मुल्जिम को पुलिस मुकाबले में हलाक। अदालती हुक्म पर लाहौर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स हाई कोर्ट में पेश। CCD ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुल्जिम जेल में था तो हलाकत कैसे हो गई? मुल्जिम डिस्चार्ज करने के बाद गिरफ्तारी क्यों डाली? उसकी गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं डाली? कौन कौन पुलिस ऑफिसर मुल्जिम को लेकर जा रहे थे जब वो मारा गया? मुल्जिम की डेड बॉडी घर वालों के हवाले कब की गई? रिकॉर्ड से बताया जाए। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार वकील को डेड बॉडी की वसूली की तस्दीक की हिदायत कर दी। CCD की जानिब से झंग के शहरी को पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने की दरखास्त। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्ठा हाईकोर्ट पेश। दरखास्त गुजार के मुताबिक मोहम्मद रफीक के नाम के गाँव में 4-5 आदमी हैं। पुलिस जिस बंदे को गिरफ्तार करना चाहती है वो कोई और रफीक है। दरखास्त गुजार को इंक्वायरी ज्वाइन करना चाहिए थी। पुलिस दरखास्त गुजार को हरासा ना करे। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के रिमार्क्स। अदालत ने दरखास्त निपटा दी।
मुबैना पुलिस मुकाबले में मुमकिना हिलाकत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने आईजी और दीगर फ्रीकैन की दरख्वास्त गुजार के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस ने 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर मुकाबले में मारने की धमकियां दी गई। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद शहरोज का मौक़िफ़, महज तहकीकात पर दरख्वास्त की पेशराई नहीं कर सकते। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। जिला इंतजामिया और एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट जारी। पीडीएमए के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। तूफानी बारिश से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन सूबा भर के बागात को नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर किए जाने की तैयारी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का बाघे जना का दौरा। बोले, बाघे जना एक तारीखी विरसा, इसकी शनाख्त को उजागर किया जाए। पार्क्स में आर्गिंग और फाइबर बोर्ड्स के जरिए आगाही पैगामात नस्ब किए जाएँ। पीएचए तमाम बागात में कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाए। बागात को मज़ीद दिलकश और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। मामूली तल्ख कलामी पर शहरी शहजाद को कत्ल करने के केस का फैसला जारी। सेशन कोर्ट ने मुल्जिम शान अली को उम्र कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद बोसाल ने केस का फैसला सुनाया। मुल्जिम के खिलाफ थाना सिटी डाइवन पुलिस ने 2023 में मुकदमा दर्ज किया। जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिसालिया नीलम की सरबराही में बेंच 30 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम बेंच में शामिल। न्यू अस्पताल में वाईडीए चेयरमैन को गैर हाजिरी पर शोकॉज नोटिस देने पर हंगामा। प्रोफेसर मोइन की सरबराही में कायम डिसिप्लिनरी कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर आमिर बंदिशा के मुताबिक जुमा के रोज यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड में धावा बोला था। दरवाजे बंद करके अमले को धमकियां दी गई। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इंटरफेथ हमांगी से मुतल्लिक अहम इजलास। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में 11 अगस्त को यौम मुल्कियत हर माह एक जुमा इंटरफेथ हमांगी के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। रक्षाबंधन को अक़लीती यौम और इंटरफेथ पॉलिसी की तैयारी पर इत्तफाक। रमेश सिंह अरोड़ा बोले, बैनुल मज़ाहिब रवादारी पंजाब हुकूमत की पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की पहचान मोहब्बत, रवादारी और मजहबी हमांगी है। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 21 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 548 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 15 रुपये कमी। होलसेल में कीमत 364, परचून में 378 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। अंडे आज भी 1 रुपया इजाफे से 275 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 8130 रुपये में फरोख्त। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 70, टमाटर 150, लहसुन 380, अदरक 580, सब्ज मिर्च 180, लीमू 350 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 400, बैंगन और करेले 240, गोभी 220, भिंडी और शिमला मिर्च 260 रुपये की किलो हो गई। केला 250 रुपये का दर्जन। सेब और जामुन 350, आम 300, खुबानी 380, आड़ू 320, नाशपाती 280 रुपये किलो में दस्तयाब। जिला इंतजामिया की गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां संगीन। खिलाफ वर्जियों पर 12 दुकानें सरबामोहर, 5 मुकदमा दर्ज, 2 लाख रुपए के जुर्माने। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रसा कहते हैं, गिरां फरोशों और जखेरा अंदोजों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मुकर्रर निरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। आवाम का एहतसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम शिकायत के लिए डिप्टी कमिश्नर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी राबता कर सकते हैं। फूड सेफ्टी टीमों की सिटी एरिया में छापे। नाकिस इंतजामात पर स्नैक यूनिट बंद, 1 यूनिट को भारी जुर्माना आयद।
भारी मिकदार में जायद इस्तेमाल शुदा नाकिस ऑयल और ममनुआ रंग तल्फ। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक यूनिट में सिफाई के नाकिस इंतजामात, मुलाजमीन के मेडिकल अदम मौजूद पाए गए। कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वालों को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटों में 41 ट्रक सामान जब्त। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रसा बोले, शहर की सड़कें शहरियों के लिए कुशादा हो रही हैं। तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कानून से कोई बालातर नहीं। तजावुजात को मुनज़्ज़म और शफाफ तरीके से हटाया गया। एलडी का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में 52 इमलाक सरबा मुहर कर दी गई। गुलबर्ग में 19, गुलशन रावी में 7 और वाहदत रोड सब्जाजार में 26 इमलाक सील की गई। सील इमलाक में स्कूल, क्लिनिक, कैफे, फूड पॉइंट, ऑटो वर्कशॉप, ग्रोसरी स्टोर, सैलून, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। और पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ। 2024 और 25 सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजम। स्ट्रेंथ एंड कंडीशंस। 25 अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों का फिटनेस जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजम करार। पहली दफ़ा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में पास करना ज़रूरी।